अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है EMT 2 की, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी 2 की। तो इस सीरीज में आज की हमारे पास वीडियो नंबर 2 है। इसका ए पार्ट है फ्राइडेज लॉ, और इसी ए पार्ट का जो ये मेरे पास ए पार्ट का एक सेकंड पार्ट है, वो हमारे पास है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो लास्ट वीडियो हमने फ्राइडे लॉ पर डिटेल से बात कर ली थी, तो आने वाली वीडियोस में इन टॉपिक्स पर भी बात करने की कोशिश करेंगे डिटेल से। तो अभी फ़िलहाल लिखे नहीं है कुछ टॉपिक्स, तो उस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले मैं इक्वेशन लिखता हूँ, तो उस इक्वेशन को हम मद्देनजर रखते हुए करते हैं। एक ये इक्वेशन है और एक हमारे पास ये इक्वेशन है, बी ओवर टा। ओके, अब हमारे पास बी की बात कर लेते हैं। इसका डाइवर्जेंस की ज़ीरो होता है और इसका कर्ल हमारे पास क्या होता है, म्यू जी। ये हमारे पास है। सबसे पहले देखें कि जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, कि जो मेरे पास इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मेरे पास नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब जो मेरे पास ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये किस तरह प्रोड्यूस होती है, ये जब हम मैग्नेटिक फील्ड्स को चेंज करते हैं तब प्रोड्यूस होती है। यानी कि जो लास्ट हमने देखा था ना फ्राइडे में हमने 3 एक्सपेरिमेंट देखे थे, तो उसमें हमने देखा था जो हमारे पास इंडिया कि किस तरह हमारे पास जो इसका रिजल्ट आता है तीनों एक्सपेरिमेंट का। तो उन तीनों एक्सपेरिमेंट को हम मद्देनजर रखते हुए हम कहते हैं जो हमारे पास इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये कब प्रोड्यूस होता है, जब हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होती हैं वो चेंज हो रही होती हैं, तो उस वक्त हमारे पास प्रोड्यूस होता है। अगर हम इसका एक थोड़ा सा कंपैरिजन करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड में और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसमें क्या फ़र्क है। ओके, तो अब जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये वर्क करता है चार्जेस पर, चार्जेस को मूव करने में ओवर अ क्लोज्ड पाथ के। ओके, जबकि जो हमारे पास सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड या जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का नाम देते हैं, वो हमारे पास कंजर्वेटिव होती है और वो कोई वर्क नहीं करता क्लोज पाथ पर। तो यही वजह है कि हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो हमेशा एसोसिएटेड होता है किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। वो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एसोसिएटेड नहीं होता। खैर, हम अपने टॉपिक पर आते हैं जो हमने इधर इक्वेशन लिखी हैं। अब यहाँ देखें कि जो हमारे पास ये इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन में हमारे पास दोनों में क्या है, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जब हमने डाइवर्जेंस ऑफ डॉट ई लिया तो हमारे पास आंसर जीरो आया, और जब हमने इसका क्रॉस लिया तो हमारे पास नेगेटिव पार्शियल बी ओवर पार्शियल टी आया, और इसको हम फैराडे लॉ का नाम देते हैं। ओके, इसको हम एम्पियर्स लॉ का नाम देते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो स्टेशनरी चार्जेस होते हैं, उनकी वजह से किसी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला यूज़ करते हैं। यानी कि ये देखें ना, ये मेरे पास स्टेशनरी चार्जेस हैं। ओके, रुके हुए हैं, तो इस पॉइंट पी पर हम इसका असर देखना चाहते हैं। तो उस केस में जो हमारे पास ये होगी, ये डेल क्रॉस ई होगा जो हमारे पास, वो ज़ीरो होगा। कब, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। लेकिन जब इसी कंसेप्ट को हम मैग्नेटिक फील्ड में लाते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटोस्टैटिक्स में लाते हैं, तो मैग्नेटोस्टैटिक्स में लाने का मतलब क्या है कि अगर किसी रीजन में कोई चार्जेस प्रेजेंट ही नहीं, यानी कि सपोज करते हैं इधर मेरे पास कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, लेकिन यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि जो मेरे पास बी है, वो चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होगी, यानी कि जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोड्यूस हो जाएगी, और इसी चीज़ को हम कहते हैं फ्राइडे लॉ। ओके, तो जो हमारे पास ए पार्ट है, इसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है फ्राइडे लॉ को। और ये इसका क्या मतलब है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ज़ीरो है, लेकिन जब हमने मैग्नेटोस्टैटिक्स में बात करते हैं तो हमारे पास ये हमारे पास हो जाता है। ओके, इसमें कोई चार्जेस नहीं होता। हाँ, अलबत्ता हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं, और मैग्नेटिक फील्ड अगर वो चेंज हो रही होती हैं तो हो जाती हैं। यानी कि वो जब अब यहाँ क्वेश्चन हो सकता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आती है, तो इसका भी हाँ आंसर हमने लास्ट वीडियो में दिया हो गया है कि हो सकता है इधर हमने एक कोई ओ लूप लिया है, उसकी वजह से इधर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही होती है, या हो सकता है हमने कोई सोर्स लगाया हो इसके साथ या इसके दूर, जिसकी वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी चेंज हो रही हो। तो डिफरेंट मेथड हो सकते हैं।
ओके, तो अब बता, हाँ यहाँ ये है कि अगर यहाँ भी हम जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको अगर कांस्टेंट कर दें तो हमारे पास ये इसका जो आंसर होगा वो इसी के इक्वल आ जाएगा। ओके, तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि जो फ्रेडे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है जो मेरे पास ये है, ये डिटरमाइंड होती है इस फार्मूला से। ओके, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड्स डिटरमाइंड होती हैं इस फार्मूला से। ओके, तो अब जो हमारे पास इसको हम बायोट सावर्ट लॉ के साथ एनालॉग कर सकते हैं। वो किस तरह कि देखिए, जो हमारे पास बायोट सावर्ट लॉ है, जो हमारे पास बायोट सावर्ट लॉ वो हमें क्या कहता है कि जो हमारे पास है वो हमारे पास म्यू ओवर 4 पाई क्लोज इंटीग्रल जे आर क्रॉस आर आर स्क्वायर डीटा, ये मेरे पास क्या है, बायोट सावर्ट लॉ है। और ये मेरे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये मेरे पास आर है। ओके, तो अब जो मेरे पास ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। ओके, पार्शियलिटी यानी कि इस मेथड को यूज करते हुए हम इस तरह लिख सकते हैं इसको, ये क्रॉस और इसके ऊपर डीटा। ओके, यानी कि इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें, एक ही बात है। तो ये हमने लिख लिया है। तो लिहाजा मतलब क्या हो गया कि बाई चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बी को चेंज करने से बस इंड्यूस्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो प्रोड्यूस हो जाती है। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। जज़ाकल्लाह खैरा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक एमएन अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।